बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए नमाज के फ़ज़ाइल से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 4। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि पाँचों नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और बहुत गहरा हो, उसमें रोज़ाना 5 दफ़ा गुस्ल करे। फ़ायदा: जारी पानी गंदगी वग़ैरह से पाक होता है और पानी जितना भी गहरा होगा उतना ही साफ़ और शफ़ाफ़ होगा। इसीलिए इस हदीस में उसका जारी होना और गहरा होना फरमाया गया है, और जितने साफ़ पानी से आदमी गुस्ल करेगा उतनी ही सफाई बदन पर आएगी। इसी तरह नमाज़ों की वजह से अगर आदाब की रियायत रखते हुए पढ़ी जाएं तो गुनाहों से सफाई हासिल होती है। जिस किस्म का मज़मून इन 2 हदीसों में इरशाद हुआ है, इस किस्म का मज़मून कई हदीसों में मुख्तलिफ़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मुख्तलिफ़ अल्फाज में नक़ल किया गया है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल किया गया है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ें दरमियानी औक़ात के लिए कफ़ारा हैं, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो सग़ीरा गुनाह होते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलन एक शख्स का कोई कारखाना है जिसमें वो कुछ कारोबार करता है जिसकी वजह से उसके बदन पर कुछ गर्द व गुबार मैल कुचैल लग जाता है, और उसके कारखाने और मकान के दरमियान में 5 नहरें पड़ती हैं। जब वो कारखाना से घर जाता है तो हर नहर पर गुस्ल करता है। इसी तरह से 5 नमाज़ों का हाल है कि जब कभी दरमियानी औक़ात में कुछ ख़ता और लग़ज़िश वग़ैरह हो जाती है तो नमाज़ों में दुआ इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह जल्ले शानहू बिल्कुल उसको माफ़ फरमा देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद इस किस्म की मिसालों से इस अम्र का समझा देना है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने नमाज को गुनाहों की माफ़ी में बहुत कवी तासीर अता फरमाई है, और चूँकि मिसाल से बात ज़रा अच्छी तरह समझ में आ जाती है, इसलिए मुख्तलिफ़ मिसालों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को वाज़ेह फरमा दिया है। अल्लाह जल्ले शानहू की इस रहमत और वसअते मग़फ़िरत और लुत्फ़ व इनाम और करम से हम लोग फ़ायदा ना उठाएं तो किसी का क्या नुकसान है, अपना ही कुछ खोते हैं। हम लोग गुनाह करते हैं, नाफरमानियाँ करते हैं, हुक्म अदूलियाँ करते हैं, तामील इरशाद में कोताहियाँ करते हैं। इसका मुक़्तज़ा ये था कि कादिर आदिल बादशाह के यहाँ ज़रूर सज़ा होती और अपने किए को भुगतते, मगर अल्लाह के करम पर कुर्बान कि जिसने अपनी नाफरमानियाँ और हुक्म अदूलियाँ करने की तलाफ़ी का तरीक़ा भी बता दिया। अगर हम उससे नफ़ा हासिल ना करें तो हमारी हिमाकत है। हक़ ताला शानहू की रहमत और लुत्फ़ तो अता के वास्ते बहाने ढूंढते हैं। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स सोते हुए ये इरादा करे कि तहज्जुद पढ़ूँगा और फिर आँख न खुले तो उसका सवाब उसको मिलेगा और सोना मुफ्त में रहा। क्या ठिकाना है अल्लाह की दैन और अता का, और जो करीम इस तरह अताएँ करता हो उससे ना लेना कितनी सख्त महरूमी और कितना ज़बरदस्त नुकसान है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज़ों का एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहाँ की आफ़ियत मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।